नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 10 के काव्य मीरा के पद का अभ्यास करेंगे। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी और निधन सन 1563 ईस्वी में हुआ। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की मां का देहावसान हो गया था। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त हैं। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बहती चली रही है। चलो विद्यार्थी मित्रों, इस पद को हम गाते हैं और बाद में इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। दधी माथी द्रुत काटिलियो, डार दई छोई, राणवेश को प्यालु बेजु पी मगन होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होनी, होई सो होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई कहती हैं कि वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार हैं, जिन्होंने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था। मैंने पूरा संसार देख लिया, छान मारा। श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई नहीं है। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान के लिए भाई, बंधु और सभी रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठ बैठकर लोकलाज खो दी है। वो कहती हैं, भक्तों को देखकर मुझे आनंद आता है
और जगत के संसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है। श्री कृष्ण भगवान के विरह में निरंतर बहते आंसुओं के जल से मैंने प्रेम रूपी लता को रोपा है और सिंचन किया है। वे कहती हैं कि दही को मथकर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्वों को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। राणा ने जहर का प्याला भेजा था, पर मैंने खुशी खुशी पी लिया। कहा, अब तो श्री कृष्ण के प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात को सब लोग जानते हैं। मीरा ने कहा, अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा।